बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, इट्स टाइप्स और इससे रिलेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सो डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेज कि जिसमें किसी इंसान का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कि वो इंक्रीज हो जाता है। और उस ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने के दो रीज़न हैं कि या तो हमारी बॉडी इनफ इंसुलिन बना नहीं रही, और अगर बना रही है तो उसकी क्वांटिटी कम है, और जो हमारे बॉडी के सेल हैं कि वो उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते कि इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम से जो हमारे बॉडी के सेल हैं कि उनमें चला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। आगे ये डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं कि नॉर्मल लेवल में आपका जो HbA1c है कि वो 5.7 या इससे नीचे होना चाहिए। इसी तरह जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 99 या 100 से नीचे होना चाहिए, और जो नाश्ते के 2 घंटे के बाद है कि वो तकरीबन 140 के करीब होना चाहिए आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कंडीशन में। जो प्री डायबिटिक्स हैं कि जो अभी डायबिटिक तो नहीं हुए लेकिन उस सफ़र में उनका या उस तरफ वो रवाना है कि उनका जो HbA1c वो 5.7 से 6.4 के दरमियान में है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है कि वो 100 से 125 के दरमियान में है, और जो आफ्टर जो ब्रेकफास्ट है कि ब्रेकफास्ट के तकरीबन 2 आवर के बाद कि वो 200 से नीचे है या 140 से 200 के दरमियान में है। डायबिटिक लोग वो हो जाते हैं कि जिनका HbA1c 6.5 से इंक्रीज हो जाता है, फास्टिंग जो है वो 125 से इंक्रीज हो जाता है, और इसी तरह जो आप कह लें कि आफ्टर जो आपकी फीड है या आपको जो फूड इनटेक है उसके बाद जो है कि वो 200 से ऊपर चली जाए। टाइप्स को हम आगे देखेंगे, लेकिन नॉर्मली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो 2 हमारी बॉडी के हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती हैं। एक ग्लूकागॉन है, और इन दोनों हार्मोन को पैंक्रियाज ही प्रोड्यूस करता है कि ग्लूकागॉन को अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं, और इसका जो मेन फंक्शन है कि ये बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है कि जब हमें खुराक खाते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है और ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है कि उसको इंक्रीज करता है। जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि इसका जो फंक्शन है अपोजिट टू इंसुलिन है। द पैंक्रियाज रिलीज ग्लूकागॉन व्हेन द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स टू लो। ग्लूकागॉन काज द लिवर टू कन्वर्ट स्टोर ग्लाइकोजन, कि हमारे बॉडी में भी जो ग्लूकोज है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो फिर ये प्रोसेस होता है जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज बनाती है और हमारी बॉडी को ग्लूकोज या ब्लड को ग्लूकोज मिलती है। इंसुलिन इसके अपोजिट है कि वो ब्लड से ग्लूकोज को सेल की तरफ लेके जाती है। लिवर है या स्केलेटल मसल्स हैं कि उनमें अब्जॉर्प्शन की तरफ लेके जाती है कि ताकि सेल उससे एनर्जी लें और जो ब्लड की ग्लूकोज लेवल है कि वो डिक्रीज हो। मीन के ये 2 हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है कि व्हेन देयर इज आप कह लें कि फॉल इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, और जो इंसुलिन है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। तो ये आप कह लें कि पहली जंग अजीम के करीब के लोग ज़्यादा मरते थे, आप कह लें कि बर्थ के बाद, और डिजीज़ अननोन थी। और फिर ये जो फर्स्ट पर्सन था कि जिसको आप कह लें कि इंसुलिन जो है कि वो इंजेक्ट किया गया था एक्सपेरिमेंटली, और उसके बाद उसकी हेल्थ में जो है कि वो रिकवरी आई थी। ये स्पेशली फॉर टाइप 1 जो डायबिटीज़ है। आगे हम देखते हैं कि टाइप 1 की कंडीशन में आप इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। तो ये लिनार्ड थॉम्सन जो है कि वो फर्स्ट पर्सन था, और उसको 14 साल की उम्र में 1922 में फर्स्ट टाइम जो है कि इंसुलिन इंजेक्ट की गई थी, और वो उसके बाद सेहत बेहतर हुई कि टोटल लाइफ तो उसकी आप देख रहे हैं कि 1908 से 1935 है, लेकिन ही वाज द फर्स्ट पर्सन के जिसको इंसुलिन इंजेक्ट किया गया। टाइप 1 डायबिटीज़ के इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं
कि ये बच्चों में होती है, या इसको आप कह लें कि इनहेरिटेड है। और इसमें जो आपके बॉडी के सेल हैं या जो पेंक्रियाज के सेल हैं कि दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन, ठीक है, कि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कि वो इंक्रीज होता है। जो कॉमन सिम्टम्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के कि पोलीयूरिया, कि आपको ज़्यादा पेशाब आता है, आपको ज़्यादा प्यास लगती है, आपको ज़्यादा भूख लगती है, और इसके साथ साथ कि आपका वेट जो है कि वो रिड्यूस होता है, आप थकावट महसूस करते हैं। और चूँकि डायबिटीज़ या हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कि हमारी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो उसी तरह इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन जो है कि वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं कि जब तक भी उनकी लाइफ रहती है। और जिस तरह पहले कहा कि ये इनहेरिटेड है, तो फेमिलियल टेंडेंसी है कि आपके फैमिली में अगर मौजूद है तो ये आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। और जो पीक इंसिडेंस है कि जिस तरह हमने कहा कि जुवेनाइल डायबिटीज़ है, तो बचपन में होता है कि 10 से 15 साल की उम्र में ये अपना जो आप कह लें कि रोल है कि वो प्ले करना स्टार्ट कर देता है। जो सेकंड टाइप है दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, या इसको हम मेटाबॉलिक डायबिटीज़ भी कहते हैं, कि जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और इसमें बॉडी इंसुलिन बना रही होती है, तो या तो उसकी क्वांटिटी कम होती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, या बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल को अब्जॉर्ब नहीं करती फ्रॉम द ब्लड, या फिर हमारे जो सेल हैं वो उस इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो ब्लड से ग्लूकोज को मसल वाली या जो स्केलेटल मसल्स हैं कि उसमें अब्जॉर्ब नहीं होने देता या नहीं करता। तो ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, वो ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है, लेकिन आगे जो मसल्स हैं कि दे आर अनएबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये जो मसल की आप कह लें कि अनएबिलिटी है, तो उसमें जो चीज़ें हो सकती हैं कि ओबेसिटी की एक बहुत बड़ा रीज़न है, इनहेरिटेंस हो सकती है, और जो बाकी हमारे फैक्टर हैं कि इनएक्टिविटी है, या आप कह लें कि जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं कि वो रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो उसमें है वो ओबेसिटी है। सिम्टम ऑलमोस्ट इसके भी उसी तरह की हैं जिस तरह हमने पहले टाइप 1 के देखे, कि आपकी जो इंक्रीज थर्स्ट है और नीड टू यूरिनेट, ठीक है, उसी तरह पेशाब का ज़्यादा आना, आपकी जो प्यास लगना और फीलिंग टायर्ड, जिस तरह फटीग का हमने कहा, और स्किन जो आप कह लें कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ फीलिंग इन द फीट, ठीक है। ये जो मोस्ट कॉमन या आप कह लें कि मोस्ट सीरियस इस केस में है या टाइप 1 में भी है कि आपकी जो फीट की सेंसेशन है वो ख़त्म होती है। और जो टॉप पे यहाँ पे लिखी है कि ब्लरिड विजन, कि आपकी जो नज़र है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना स्टार्ट होती है। जो थर्ड टाइप है ये आप कह लें कि एक स्पेसिफिक आप फिजियोलॉजिकल कंडीशन से लिंक है कि ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कि वो इंक्रीज़ होता है। और उसके सिम्टम्स भी जो टाइप 1 टाइप 2 से आप कह लें कि मिलते जुलते हैं, कि आपकी प्यास बढ़ती है, आप थकावट महसूस करते हैं, इंक्रीज यूरिनेशन है, नोजिया है, वोमिटिंग है, ब्लड विजन है, वेट लॉस है, और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग दोज इन ब्लैडर और स्किन के। इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में इसका रोल है, स्ट्रोक्स में है, किडनी फेल्योर, फुट अल्सर्स, हाइपरग्लाइसीमिया और इफेक्ट ऑन विजन, ठीक है। कि नीचे कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में है कि जो कार्डियोवैस्कुलर में इसका मेन रोल है, स्ट्रोक में है, किडनी फेल्योर। आप ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये अफेक्ट करता है, और उसके बाद जो जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं कि वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक हमारे दोस्त थे तो उनका कहना यही था कि अगर आपको डायबिटिक हैं तो आप कोई भी जो डिजीज़ है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू कंप्रोमाइज़ आपका जो इम्यून सिस्टम है। तो जो ट्रीटमेंट है इसमें इंसुलिन थेरेपी है, ठीक है, कि आप इंसुलिन इंजेक्ट करें डेली एज पर रिकमेंडेशन ऑफ योर फिजिशियन। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन है, जो आइलेट सेल्स हैं जिस तरह हमने कहा कि बीटा सेल जो है कि उसको प्रोड्यूस करते हैं, वो आप कर सकते हैं। एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, एक्सरसाइज है,
और हेल्दी डाइट है। सो बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ को हम फूड के साथ किस तरह उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी जो थेरापीज़ हैं कि एक्सेप्ट एक्सरसाइज के वो पर्सन डिपेंडेंट है, जो बाकी थेरापीज़ हैं कि दैट आर रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, तो वो लोग बेहतर बता सकते हैं। मैं हेल्दी डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।